पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मुझे जाना है, मुझे बताना है, मुझे कहना है, इस तरह के वाक्यों को आप कैसे बनाते हैं। पर वहाँ पर आपने इज़-एम-आर फिर लिखा था टू, पर यहाँ पर आप लिखेंगे हैज़ टू या फिर हैव टू। कहने का मतलब है आप हैव टू लिखेंगे या फिर हैज़ टू लिखेंगे। वाक्य देखिए, आई हैव टू टेल हिम, मुझे उसे बताना है। सेकंड देखिए, शी हैज़ टू गो, उसे जाना है। थर्ड वन, एवरीवन हैज़ टू प्ले। यहाँ पर एक बात नोट करिएगा कि एवरीवन, समवन, एनीवन, इस तरह से बहुत से आपको वर्ड मिलेंगे, सभी के साथ आप लिखिए हैज़। थर्ड वन देख सकते हैं, एवरीवन हैज़ टू प्ले, हर किसी को खेलना है या फिर सभी को खेलना है, आप कह सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ नो वन, यहाँ पर देख सकते हैं नो वन, नो वन हैज़ टू गो देयर, किसी को भी वहाँ नहीं जाना है। ओके, यहाँ पर नो वन के बाद भी हैज़ लिखा है, तो ऐसे बहुत से वर्ड मिलेंगे आपको, नो वन, समवन, एनीवन, उन सभी के साथ आप हैज़ लिखेंगे। ओके, एंड फिफ्थ वन इज़ यू हैव टू वर्क, तुम्हें काम करना है। और इन्हीं वाक्यों को आप पढ़ता है कि सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहला वाक्य देखिए, आई हैव टू टेल हिम, मुझे उसे बताना है। इसे आप बोल सकते हैं कि मुझे बताना पड़ता है, मुझे उसे बताना पड़ता है। इसी तरह से आप दूसरे वाक्य को भी बोल सकते हैं, शी हैज़ टू गो, उसे वहाँ जाना पड़ता है। तीसरा देखिए, एवरीवन हैज़ टू प्ले, हर किसी को खेलना पड़ता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। चौथा, नो वन हैज़ टू गो देयर, किसी को भी वहाँ नहीं जाना पड़ता है, किसी को भी वहाँ नहीं जाना पड़ता, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो दो तरीके से आप जब वाक्य बोलते हैं, एक तो मुझे बताना है, मुझे जाना है, इस तरह के, और दूसरे मुझे जाना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है। तो इन दोनों के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हैज़ टू अब बोलते हैं तो थोड़ी बहुत बाध्यता का बोध होता है आपको, आप बाध्यता का बोध कराते हैं कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे इस काम को करना पड़ता है। पर जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, पहला वाक्य को आप कैसे बोलते हैं, पहला वाक्य एक बार देखिए, आई एम टू टेल हिम, अगर इस तरह से आप बोलेंगे तो वहाँ पर बाध्यता नहीं होती ज़्यादा, बाध्यता वो नहीं दिखाता, कहें तो मजबूरी वो नहीं दिखाता। तो जब आप उस तरह से बनाएंगे इज़-एम-आर के साथ, वहाँ पर बाध्यता नहीं होगी। और यहाँ पर जब आप हैज़ या हैव टू के साथ करते हैं, बनाते हैं वाक्य, तो आपको थोड़ी बहुत बाध्यता दिखानी होती है, आपके वाक्य थोड़ी बहुत बाध्यता दिखाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।